सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है, दिस इज वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन जो रेलवेज में है, आरआरबी जेई आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे कि आप लोग स्टेट एस्पिरेंट्स हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पंजाब के स्टूडेंट्स, हिमाचल के स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, आप लोगों का मैंने जो देखा है कि आप अपनी स्टेट में जॉब करना चाहते हैं। इनफैक्ट कोई भी जो कैंडिडेट है वो अपनी स्टेट में जॉब करना चाहता है। अब स्टेट में अनसर्टेनिटी होती है कि भी कब कौन सा एग्जाम आएगा, कब कंडक्ट होगा, कितना इसका साइकिल होगा, एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, इलेक्शंस आ गए, डिले हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर तुम अपनी स्टेट की तैयारी कर रहे हो और स्टेट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो कुछ और एग्जाम्स हैं जो रेगुलरली होते हैं और उनको तुम्हें टारगेट करना चाहिए, जिसमें से एसएससी जेई का एक एग्जाम है। पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट के मल्टीपल एग्जाम्स आते हैं जिसका मैं वीडियोस आपको रेगुलर देता हूं। इसके अलावा एक और एग्जाम है जो मैंने अभी बोला, जिसके रिलेटेड मेरा ये वीडियो है, दैट इज आरआरबी जेई। पब्लिक सेक्टर मैं सर इसलिए नहीं भरता कि मेरे को सर अपनी स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा। एसएससी जेई में इसलिए नहीं भरता, मेरे को अपनी स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन आरआरबी जेई के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रेलवे में जब कोई वैकेंसी आती है तो वो जोन के हिसाब से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको जो जॉब लोकेशन है पंजाब या जम्मू कश्मीर में चाहिए, तो आप लोग आरआरबी जम्मू श्रीनगर जोन से जो है वो पेपर भरेंगे। अगर आपको हिमाचल में या चंडीगढ़ में जॉब चाहिए या अप टू द जगाधरी और अंबाला अगर आपको जॉब चाहिए हरियाणा में भी, तो आप आरआरबी चंडीगढ़ भरेंगे। इसके ऊपर मेरी बहुत डिटेल में वीडियोस हैं कि जब आप आरआरबी जम्मू श्रीनगर में भरेंगे तो आपको जॉब कहां कहां पे मिलेगा, आरआरबी चंडीगढ़ में भरेंगे तो आपको जॉब कहां कहां पे मिलेगा। मेरे वीडियोस हैं, उसको देखिए। तो अब अगर आप इन जोन के हिसाब से भरते हो तो आपका जो जॉब लोकेशन है वो आपको अपनी स्टेट मिल जाता है। अब लेकिन अब ये फिर से वही फैक्टर्स, रीजन मेरे को नहीं पता कि तुम लोग भैया आरआरबी जेई क्यों नहीं भरते हो। इलॉजिकल रीजन, अगर तुम कोई रीजन भी दोगे ना, इलॉजिकल रीजन मेरे को कमेंट में डालो इस वीडियो के कि क्यों तुम लोग आरआरबी जेई नहीं भरते हो। और आरआरबी जेई के केस में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अब ये 2024 में जब अनाउंस हुआ था आफ्टर 2018, तो अनाउंसमेंट जब हुआ था तो उन्होंने बोला था आरआरबी ने कि अब हम लोग जेई का जो रिक्रूटमेंट है वो हर साल किया करेंगे। 24 में आया, 25 में आया, अब 26 में भी आ रहा है और ये रेगुलर रिक्रूटमेंट है। अब वैकेंसी कम आए ज्यादा आए, तुम जितने मर्जी बहाने ढूंढो कि क्यों नहीं भरना है, तो जितने मर्जी रीजन ढूंढ लो, लेकिन करने का बस एक ही रीजन होना चाहिए, मेरे को करना है। और दूसरी चीज, मान लो अपनी स्टेट भी टारगेट कर रहे हो, अब कोई पेपर आ नहीं रहा, जम्मू कश्मीर में पता नहीं पेपर कब आएगा, हिमाचल में एचपीआरसी आया हुआ है, 149 वैकेंसीज आई है, तो 150 लोगों को ही मिलेगा जॉब, लेकिन 8-9 हजार बच्चों ने पेपर भरा है 10,000 ने। बाकी बच्चे क्या करेंगे? पंजाब में भी अभी वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, कब पेपर होगा, अगेन वही क्वेश्चन मार्क है, अनसर्टेनिटी है। तो अब बाकी बच्चे कहां जाएंगे यार? तो बाकियों को ये एग्जाम भरने पड़ेंगे, भरने चाहिए। अभी पब्लिक सेक्टर के केस में मैंने एक बहुत अच्छी चीज ये भी देखी है कि इस बार एचपीसीएल में मैंने एचपीसीएल से बच्चों का देखा शॉर्टलिस्टिंग आया है, पंजाब के बच्चों का देखा शॉर्टलिस्टिंग आया है, हरियाणा में तो चलो बच्चे भरते ही हैं, जम्मू कश्मीर में मैंने बहुत बच्चों का, स्पेशली जम्मू रीजन से बच्चों को मैंने देखा है कि उनको एचपीसीएल से शॉर्टलिस्टिंग आया है। तो मेरे को लगता है शायद थोड़ा सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, थोड़ा माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हुआ है तुम्हारा, तो भरिए इन एग्जाम्स को। अब ये जो रिक्रूटमेंट है आरआरबी जेई से रिलेटेड है। अब अगर आप सपोज इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चंडीगढ़ में या ऑफलाइन में ऑनलाइन में फाउंडेशन बैचेस अगर आप लगाते हो, तो उसमें ये सारे एग्जाम ऑटोमेटिकली टारगेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 10-11 महीने के अंदर अंदर सारा कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। टेक्निकल सारा बहुत अच्छे तरीके से होता है, नॉन टेक्निकल सारा बहुत अच्छे तरीके से होता है। आरआरबी जेई का जो एग्जाम पैटर्न है ये 2 स्टेजेस में होता है, इनफैक्ट 3 स्टेजेस में होगा। पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होता है। और सीबीटी 1 टोटली नॉन टेक्निकल पेपर है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं आएगा। फिर सीबीटी 2 टेक प्लस नॉन टेक दोनों चीजें आएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इनको जरूर भरो, तैयारी करके दो, बहाने से तुम लोग मोटिवेटेड रहोगे, तैयारी करते रहोगे, और ये हर साल आता है। ये भरो, एसएससी जेई भरो, पीएसयू भरो, डिप्लोमा बेस पे आते हैं पीएसयू, बीटेक बेस पे आते हैं पीएसयू। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, कमी जो है वो मोटिवेशन की है, नॉट मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी की है, डिसिप्लिन की है। और बहाने ना बनाओ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। डोंट फाइंड द एक्सक्यूजेस, वो डोंट फाइंड द रीजंस कि मेरे को क्यों नहीं भरना है या क्यों नहीं देना है, वो रीजन छोड़ दीजिए। अब एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, 1 जुलाई को रिलीज हुआ है, ये पेस लेवल 6 का है, और अप्रूव्ड वैकेंसीज फॉर जेई, डीएमएस और सीएमए 4098 वैकेंसीज अप्रूव हुई है फॉर डिफरेंट कैडर, डिफरेंट पोस्टिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट एंड अप्रूव्ड वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, सिविल की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें एलिजिबल होता है। तो ये सारे हैं, इसका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो दोबारा से बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए इतना जरूरी है जानना कि इतना वैकेंसीज आने वाला है आरआरबी जेई के अंदर। अब इसको देख लेना आराम से, आपका नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात करूं एनआर, तो इसमें कितनी वैकेंसीज है, किस तरीके से हैं, ये सारा यहाँ पे मेंशन्ड है ब्रांच वाइज। इधर से ये आपका ब्रांच वाइज है, ये किस किस ब्रांच में, एनआर वाले में कहां पे आएगा, ये सारा है। इसको थोड़ा ओपन करके डिटेल में देख लेना कि इसका क्या मतलब है। तो ये वैकेंसीज है सारी की सारी, इसमें आप लोगों को जो है वो इतना सफिशिएंट वैकेंसीज आप लोगों को मिलेगा। तो तैयारी करो यार, कुछ भी अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुम एसएससी भर रहे हो, अपनी स्टेट का, अपनी पंजाब का भर रहा है या अपने हिमाचल का भरा हुआ है, आपने सारे टॉपिक करे हुए हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ये सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं। शायद एक एनवायरमेंट का टॉपिक आपने पढ़ना है, इसके लिए आईसीटी, हिमाचल वालों को आईसीटी पढ़ना पड़ेगा, पंजाब वाला तो आईसीटी भी पढ़ता है। तो ऐसा कुछ भी अलग से नहीं करना है, जो तुम लोग कर रहे हो वही जो है आपने भरा। अभी सिलेक्शन भी हुआ एक लड़के का, मोहित का, उसके साथ मैं इंटरेक्शन करूंगा आरबी जेई में, जिसका सिलेक्शन हुआ है, हिमाचल से बिलोंग करता है और यहीं पे उसका ज्वाइनिंग हुआ, वो मैं इंटरेक्शन करूंगा, तो सुनना उस इंटरेक्शन को, राइट। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंजीनियर्स करें यूआरपीडी की टीम के साथ, ऑफलाइन ऑनलाइन करना चाहते हैं, इफ यूर फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन ब्रांचेस से हैं, तो गूगल फॉर्म भरो, कमल मैम को कॉन्टेक्ट करो और अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अपॉर्चुनिटी अच्छी है और आता रहेगा। प्लान इस तरीके से करो कि पहले मैं तैयारी कर लूं और उसके बाद मेरे को थ्रू आउट ईयर पेपर देने ही देने हैं, थ्रू आउट ईयर पेपर देने। डोंट वेट कि साल 2 साल के बाद कोई पेपर आ रहा है उसको भर रहे हैं। थिंक अबाउट द प्रोबेबिलिटी कि अगर तुम 10 एग्जाम दे रहे हो या अगर तुम एक एग्जाम दे रहे हो, थिंक अबाउट द प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में सोचो, फिर अपना डिसाइड करो, राइट। कोई और डिस्कशन, कोई और डाउट है तुम्हारा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू।